सभी भाई और बहन को जय मसीह। प्रभु आप सबको शांति दे, प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम सब एक चीज़ को जानते हैं कि जैसे ही हम धरती पे जीवन पाते हैं, जब हम जन्म लेते हैं अपने माँ के गर्भ से, एक हकीकत है कि हम जन्म लेते हैं और धरती पर बड़े होते हैं और परिश्रम करते हैं और बूढ़ा होने के बाद एक दिन हम सब फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो परमेश्वर ने जो आशीष आदम और हवा के ज़माने में दिया था कि फूलो फलो और धरती में भर जाओ, तो परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन में काम करता है। जब उन लोगों ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने एक बात और कहा था, तुम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाओगे। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का ये दोनों वचन हमारे जीवन में कार्य करता है कि फूलों फलों का मतलब ये है, जैसे हम धरती पर आते हैं तो हम अकेला पैदा होते हैं, उसके बाद हमारा परमेश्वर की दया से हम सबका शादी होता है, बच्चे होते हैं। तो एक जने से 3 जने 4 जने जनसंख्या बढ़ता है। इसे प्रभु के दया से फूलना और फलना कहता है। लेकिन एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम गुनाह के बाद कैसे मिट्टी को अपने गले लगा लिए, और इसीलिए परमेश्वर ने जब हमारे अंदर की गुनाह को देखा और हमारे मनों की छटपटाहटों को देखा, तो परमेश्वर ने इसीलिए इस बात को कहा, क्योंकि हम जो आज्ञा पहले से हमें बताया था उस पे हम लोग नहीं चले और हम गुनाह पर गुनाह करते गए। इसीलिए आदम को कहा कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हर एक घर की बात है, जन्म भी लेना और एक दिन मिट्टी में मिल जाना। यानी जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही एक दिन मर जाना और दुनिया से लोप हो जाना। और परमेश्वर का वचन में एक जगह लिखा हुआ है, तुम्हारा जीवन है क्या मानो भाप के समान, जो थोड़ी देर दिखाई देगी और फिर लोप हो जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो हमारे अंदर रहता है परमेश्वर का दिया हुआ प्राण है, और जो थोड़ी देर दिखाई देगा फिर लोप हो जाएगा, मतलब यही है जितने दिन हम धरती में रहते हैं एक कुछ दिन नहीं है। जो 40 साल 50 साल का हमारे पास जो टाइम रहता है, इसमें का तो 20 साल हमारा बचपन में चला जाता है। जो 20 साल है जिम्मेदारी वाला साल होता है, और जो 15-20 साल जो बचता है ये बुढ़ापा यानी दूसरे के सहारे में जीने वाला साल है। क्योंकि जैसे ही हम 50-60 पार करते हैं तो हम धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं और हम अपने बाल बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेन चीज़ हम जब देखते हैं तो ये हकीकत जीवन नहीं है। परमेश्वर हमसे नहीं पूछेगा जब तुमने जन्म लिया तो 20 साल बच्चा था, चलो तुम्हारा गुनाह माफ़ किया। उसके बाद जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आया, तुमने अपना जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाया, बाल बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप का सेवा किया, हर एक चीज़ को परमेश्वर गलत नहीं ठहराएगा। लेकिन जो हमारे जीवन में आता है गलत काम, अहंकार, क्रोध, इसके ही द्वारा हमें परमेश्वर को लेखा देना है। क्योंकि यदि हम वचन को जानते हैं और वचन के हिसाब से हम नहीं ठहर सकते और प्रतिदिन हम गुनाह में रहते हैं और एक दिन हम मिट जाते हैं यानी मर जाते हैं, तो हम जब सो जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जो जीवन है सभी आदमी सोएगा। जो धर्मी में जो अच्छे विश्वास में धर्मी बनकर सोता है उसको परमेश्वर शांत अस्थिर सुलाता है। लेकिन जो गुनाह पाप करके जो मरता है, तो बाइबिल में एक जगह लिखा हुआ है यशायाह में कि जो आत्मा जो है एक निर्जन देश है जहाँ जन नहीं रहता, वहाँ केवल मरे हुए आत्मा इधर उधर भटकते हैं। तो
हम सबको प्रभु हमारे गुनाह को माफ़ करे, और इस चीज़ को हमें विशेष करके सोचना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरना चाहिए। क्योंकि जैसे इंसान का जन्म लेना एक सत्य है, वैसे ही इंसान का मरना भी एक सत्य है। तो जन्म और मृत्यु तो जब तक परमेश्वर नहीं आता तब तक चलता रहेगा, जब तक वो न्याय नहीं करता तब तक चलता रहेगा। मेन चीज़ जो हमें 50 या 60 साल का जो ज़िंदगी मिलता है, उसमें परमेश्वर हमारे 20-25 साल को माफ़ करता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे का उम्र का है, हम जब उस टाइम बच्चे रहते हैं। लेकिन जैसे हम 30 पार करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी आना शुरू होता है। तो क्या जब हम प्रभु के वचनों को जानते हैं, नामों को जानते हैं, तो हम अपने संसाधन के लिए प्रभु के नाम को जानते हैं, या हम अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए प्रभु के नाम को जानते हैं? यही चीज़ आज हमें विचार करना है कि हम प्रभु में किस तरह से चल रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसे आप सब ध्यान से सोचें और समझें, और प्रभु में आप सब बने रहें। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो एक दिन परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन हम खाली ज़रूरत के लिए प्रभु में हैं तो ये व्यर्थ है। हम अपने आत्मा के लिए, हम अपने बच्चों के आत्मा के लिए, अपने माँ बाप के आत्मा के लिए हम परिश्रम करें। जैसे परमेश्वर का वचन हम पाते हैं, तो हम वचन को दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए पहले हमें सीखना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर का इच्छा है कि वो हमसे क्या कराता है। यदि हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर हमें बेकार नहीं बिठा के रखेगा, कुछ न कुछ चीज़ों के लिए वो हमें इस्तेमाल करेगा। तो हम में से सभी प्रभु में बने रहें, कोई अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, केवल वचनों से जो हमें मिलता है उसी में हम निर्भर रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, मुझे भी दे, आप सबके बाल बच्चों को अच्छे से रखे, मुझे भी रखे। धन्यवाद कहता हूँ यीशु के नाम में।